वो भी मांग लेते हैं। ओम शांति। 18 अप्रैल 2024 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। आज की मुरली का सार मीठा मीठा बाबा कहते, मीठे बच्चे बाप है दाता, वो देने वाला है। तुम बच्चों को बाप से कुछ भी मांगने की दरकार नहीं। कहावत है मांगने से मरना भला, कहावत है कि मांगने से मरना भला। हम किसी से मांगे नहीं, परंतु बाबा से हम नहीं मांगे, इसके लिए बाबा हमें समझाते, बच्चे मैं हूं तुम सारे संसार की आत्माओं का पिता। मैं केवल और केवल आत्माओं को ही पढ़ाता हूं, आत्माओं को ही देता हूं, वो भी सिर्फ ज्ञान। आत्माओं को सिर्फ रास्ता दिखाता हूं, बाकी उसने कितना ज्ञान लेना है, कितना उस ज्ञान के आधार पर अपने में शांति, पवित्रता, सुख, आनंद, शक्तियां प्राप्त करने हैं, ये उसका अपना पुरुषार्थ है। मैं किसी को भी सांसारिक नश्वर दुनिया का कुछ भी नहीं देता और नहीं लेता। मैं लेता भी नहीं हूं और मैं देता भी नहीं हूं। मैं सिवाय ज्ञान के और कुछ नहीं देता। उस ज्ञान के आधार पर आपकी मर्जी आए, मेरा कहना मानकर अपने आप को उतना पवित्र बनाओ, शांति अपने में संपन्न करो, अपने में गुण और शक्तियां जितना भरना चाहो भरो, ना भरो मुझे कोई मतलब नहीं। मैंने ड्रामा अनुसार सारे संसार की आत्माओं को रास्ता दिखाना है, इसलिए मेरे से मांगो नहीं। मांगने से मरना भला है, मेरे से कुछ भी मांगना नहीं। यदि मेरे से कहेंगे तो बाबा कहेगा, क्या मुझे नहीं पता? आप कहेंगे तो मैं दूंगा। ज्ञान भी मैं आया हूं देने के लिए, लो लो मत लो, ये आपकी अपनी मर्जी है। बड़ा न्यारा है, एकदम न्यारा, जरा भी प्यार का नाम नहीं है। वैसे कहता है बाबा कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, मेरा प्यार यही है कि मैं आकर तुम्हें रास्ता दिखाता हूं। प्रश्न, कौन सी स्मृति सदा रहे तो किसी भी बात की चिंता व चिंतन नहीं रहेगा? कौन सी बात हमें याद रहे सदा, वो भी सदा याद रहे, तो किसी भी बात की हमें चिंता नहीं हो सकती और ना ही हमें चिंतन करना पड़ेगा। कौन सी बात याद रहे? जो पास्ट हुआ, जो पास्ट हुआ अच्छा व बुरा, जो बीत गया, चाहे वो अच्छा था तो चाहे वो बुरा था, वो ड्रामा था, वो बीत गया। अब अच्छे को भी याद करके अपना वर्तमान खराब मत करो और बुरे को भी याद करके अपना वर्तमान वेस्ट मत करो। सारा चक्र पूरा होकर फिर रिपीट होता है। एक चक्कर जब पूरा हो जाएगा तो फिर दोबारा से रिपीट होगा। जैसा जो पुरुषार्थ करते हैं ऐसा पद पाते हैं। ये बात स्मृति में रहे, हर एक आत्मा ने अपने पुरुषार्थ अनुसार ही पद पाना है। कोई भी आत्मा ज्यादा पद प्राप्त नहीं कर सकती और कम भी पद प्राप्त नहीं कर सकती। हर आत्मा को अपने पुरुषार्थ अनुसार पद प्राप्त होता है। ये बात स्मृति में रहे तो किसी भी बात की चिंता व चिंतन नहीं रहेगा। ना चिंता रहेगी और ना ही चिंतन रहेगा। बाप का डायरेक्शन है, बच्चे बीती को चितवो नहीं। जो बात बीत गई है अब उसको चिंतन नहीं करो। उल्टी सुल्टी कोई भी बात ना सुनो, उल्टी सुल्टी कोई भी बात ना सुनो, ना सुनाओ, ना सुनो, ना
सुनाओ। जो बात बीत गई उसका ना तो विचार करो और ना ही उसे बैठकर दोहराओ। उसे बैठकर दोहराने की भी जरूरत नहीं। जो कुछ हो गया वो हर 5000 साल बाद होता ही रहता है। अब उसे दोहराकर वर्तमान को खराब नहीं करो, वर्तमान को खराब नहीं करो। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों प्रति बैठ समझाते हैं। रूहानी बाप को दाता कहा जाता है। वो आपे ही सब कुछ बच्चों को देते हैं। वो अपने आप देते हैं सब कुछ। वह तो सब कुछ में क्या देते हैं? सब कुछ में क्या देते हैं? जो उसके पास है सब कुछ वो देते हैं। उसके पास क्या है? उसके पास है 7 गुण और 8 शक्तियां। और वो 7 गुण और 8 शक्तियां बाबा हम सब बच्चों को देते हैं। लेना हमारी मर्जी है कितना हम ले या ना ले। बच्चों को देते हैं, आते ही है विश्व का कल्याण करने मालिक बनाने के लिए। कैसे बनना है ये सब कुछ बच्चों को समझाते हैं। कैसे बनना है ये सब कुछ बच्चों को समझाते हैं। डायरेक्शन देते रहते हैं। दाता है ना तो सब आपे ही देते हैं। मांगने से मरना भला, मांगने से मरना भला। कोई भी चीज मांगनी नहीं होती। बाबा क्या कह रहे हैं? कोई भी चीज मांगनी नहीं होती है। शक्ति, आशीर्वाद, कृपा कई बच्चे मांगते रहते हैं। शांति, आशीर्वाद, कृपा कई बच्चे मांगते रहते हैं। भक्ति मार्ग में मांग मांग कर माथा पटक पटक कर सारी सीढ़ी नीचे उतरते आए। जितना सिर मंदिरों में जाकर मारा, जितना सिर पटका उतना ही नीचे उतरते आए। जरा सा भी दुख आया भक्ति में, चाहे मंदिर में जाएं चाहे दरगाह में जाएं, जाके सिर दीवार में मारते हैं, छाती पीटते हैं। मेरा मर गया, मेरा बच गया, मैं मर गया, मेरा बेटा मर गया, वो मर गया, मर गया। रोना पीटना मैंने बहुत जगहों पर देखा है, आपने भी देखा होगा। मांग मांग कर माथा पटक कर सारी सीढ़ी उतरते उतरते कलयुग के अंतिम चरण पर पहुंच गए हैं। अभी मांगने की कोई दरकार नहीं। अब मांगने की कोई दरकार नहीं। बाप कहते हैं डायरेक्शन पर चलो। एक तो कहते हैं बीती को कभी चितवो नहीं, बीती को कभी भी याद नहीं करो। ड्रामा में जो कुछ हुआ, जो कुछ भी हुआ, अच्छा हुआ या बुरा हुआ, जो कुछ भी हुआ अब वो हो गया ना। अब वो 5000 साल बाद होगा। अब क्यों उसके बारे में सोचकर अपनी बुद्धि को खराब कर रहे हो? पास्ट हो गया, उनको विचारो, विचार नहीं करो, रिपीट ना करो। बाप तो सिर्फ 2 अक्षर कहते हैं। वो 2 अक्षर कौन से हैं? माम एकम याद करो, मुझ एक बाप को याद करो। बाप डायरेक्शन अथवा श्रीमत देते हैं। याद क्या करना है? जो बाबा ने डायरेक्शन दिया है, जो बाबा ने श्रीमत दिया है, उस पर चलना, उस पर चलना ये बच्चों का काम है। जो बाबा कहते मैं तुमको डायरेक्शन दे रहा हूं, उस डायरेक्शन पर चलना ये तुम बच्चों का काम है। ये है सबसे श्रेष्ठ डायरेक्शन। ये सबसे श्रेष्ठ डायरेक्शन है। कोई कोई कितने भी प्रकार के कितने भी प्रश्न उत्तर आदि करेंगे, बाबा तो 2
अक्षर ही समझाएंगे। बाबा कितने अक्षर समझाएंगे? 2 अक्षर ही समझाएंगे, ज्यादा नहीं समझाएंगे। क्या समझाते हैं? कि मैं हूं ही पतित से पावन बनाने वाला, तुम मुझे याद करते रहो तो तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे। तुम मुझे याद करते रहो तो तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे। बस याद के लिए कोई डायरेक्शन दिया जाता है क्या? बाबा कहते हैं मैं कोई याद के लिए तुम्हें डायरेक्शन दूं? बाप को याद करना है, कोई रड़ी मारना व चिल्लाना नहीं है। रड़िया मारना, कितना रड़िया मारते, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ पागलों की तरह, या बहुत जोर से माइक लगा करके अल्लाह अकबर, बहुत जोर से चिल्लाने से क्या होगा? रड़िया मारना चिल्लाना नहीं है। अंदर में सिर्फ बेहद के बाप को याद करना है, अंदर में याद करना है कि बाबा ने क्या करने के लिए हमें कहा है और क्या करने के लिए बाबा ने मना किया है। दूसरा डायरेक्शन क्या है? 84 के चक्र को याद करो। हमने कैसे 84 जन्म लिए? हमने 8 जन्म सतयुग में, 12 जन्म त्रेता में, 21 जन्म द्वापर में, 42 जन्म कलयुग में, 83 जन्म इस प्रकार से लिए, और एक हमारा मर जीवा जीते जी मरने वाला जन्म होता है। तुमको देवता बनना है, देवताओं की महिमा तो तुमने आधा कल्प किया, देवताओं की महिमा तो तुमने आधा कल्प की है। बच्चे के रोने का आवाज हुआ, क्लास में बच्चे का रोने का आवाज हुआ और बाबा ने डायरेक्शन दे दिया। अब ये डायरेक्शन सभी सेंटर वालों को दिया जाता है। क्या डायरेक्शन दिया जाते हैं? कि बच्चों को कोई भी लेकर नहीं आए, बच्चों को सेंटर पर लाना मना है। उन्हों को कोई प्रबंध कर रहा है? बाप से जिन्हों को वर्षा लेना होगा वो आप पे ही प्रबंध करेंगे। जिन्होंने वैसा लेना है, बच्चे को यहां सेंटर पर लाना मना है, वो आप ही प्रबंध करेंगे। जिनको होगा अपना प्रबंध करके आओ। ये रूहानी बाप की यूनिवर्सिटी है, इसमें छोटे बच्चों की दरकार नहीं, इसमें छोटे बच्चों को लाने की दरकार नहीं है। ब्राह्मणी टीचर का काम है सर्विसेबल लाइक जब बने तब उन्हों को रिफ्रेश करने के लिए माउंट आबू लेके आओ, नहीं तो मत लेके आओ। छोटे छोटे बच्चों की माताओं को लाने की जरूरत नहीं है। गुस्सा आया है बाबा को या प्यार से समझा रहे हैं? क्या लग रहा है आपको? बाबा गुस्सा आता है? प्यार से समझा रहे हैं भाई जी, प्यार से समझा रहे हैं, गुस्सा तो नहीं आया? बाबा को कभी गुस्सा नहीं आता। ठीक, समझाने दे रहे हैं भविष्य के लिए। कोई भी बड़े आदमी हो व छोटे हो, ये यूनिवर्सिटी है। यहाँ बच्चों को जो ले आते हैं वो ये नहीं समझते कि ये यूनिवर्सिटी है, वो घूमने फिरने आ जाते हैं। ये घूमने फिरने की जगह नहीं है, मनोरंजन करने की जगह नहीं है। ये मुख्य बात है, ये यूनिवर्सिटी है। इसमें पढ़ने वाले बड़े अच्छे समझदार बच्चे चाहिए। बच्चे कच्चे भी डिस्टर्बेंस करेंगे, जो कच्चे बच्चे होंगे जो ज्ञान को अच्छी तरह नहीं समझेंगे वो और भी डिस्टर्बेंस करेंगे, उनको भी आने नहीं देना है। बाप की याद में खुद नहीं होंगे तो बुद्धि उनकी इधर उधर भटकती रहेगी। बाबा की याद नहीं करेंगे तो उनकी बुद्धि इधर उधर भटकती रहेगी, नुकसान कर देंगे, याद में रह नहीं सकेंगे। बाल बच्चे लायक हैं, बाल बच्चे लाएंगे
तो इसमें बच्चों का ही नुकसान है। कोई तो जानते ही नहीं कि यह गॉड फादरली यूनिवर्सिटी है, यहां मनुष्य से देवता बनना होता है। बाप कहते हैं बालग्रस्त व्यवहार में बाल बच्चों के साथ रहो। यहां सिर्फ 1 सप्ताह तो क्या 3-4 दिन भी काफी है। आप 1 सप्ताह नहीं रह सकते हो, कोई बात नहीं, आप 3-4 दिन के लिए आ जाओ, काफी है। 3-4 दिन भी काफी है। नॉलेज तो बहुत सहज है, बाप को पहचानना है। बेहद के बाप को पहचानने से बेहद का वर्षा मिलेगा। कौन सा वर्षा? बेहद की बादशाही। ऐसे मत समझो प्रदर्शनी व म्यूजियम में सर्विस नहीं होती, ढेर अनगिनत प्रजा बनती है। ब्राह्मण कुल, सूर्यवंशी और चंद्रवंशी तीनों यहां स्थापन हो रहे हैं। तीनों यहां स्थापन हो रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। बेहद का बाप पढ़ाते हैं, एकदम दिमाग ही भरपूर हो जाना चाहिए। परंतु बाप है साधारण तन में। बाप कहाँ है? बाप है साधारण तन में, पढ़ाते भी साधारण रीति हैं, इसलिए मनुष्यों को जचता नहीं है। गॉड फादरली यूनिवर्सिटी फिर ऐसी होगी। बाप कहते हैं मैं हूं गरीब निवास, गरीबों को ही पढ़ाता हूं। साहूकार को ताकत नहीं पढ़ने की, उन्हों की बुद्धि में तो महल माड़ी ही होती है। गरीब ही साहूकार बनते हैं, साहूकार गरीब बनेंगे, ये कायदा है। दान कभी साहूकारों को दिया जाता है क्या? दान कभी साहूकारों को दिया जाता है क्या? ये भी अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान है। साहूकार दान ले नहीं सकेंगे। साहूकार को कितना बुलाएंगे, वो इस ज्ञान को लेने के लिए जल्दी से नहीं आ सकेंगे। बुद्धि में बैठेगा ही नहीं। वे अपने हद की रचना धन दौलत में ही फंसे रहते हैं। उन्हों के लिए तो यहाँ ही जैसे स्वर्ग है। उनको लगता है बस हम तो बैठे ही कहाँ हैं, स्वर्ग में बैठे हैं। कहते हैं हमको स्वर्ग की दरकार ही नहीं, तुम्हारे पास कमी है, जाओ जाओ तुम भगवान को याद करो, भगवान तुम्हें पैसे दे, भगवान तुम्हारे दुख दूर करे, भगवान ने हमारे ऊपर तो रहम कर रखी है, तुम जाके रहम ले लो। कोई बड़ा आदमी मरा तो भी कहेंगे स्वर्ग पधारा, आप पे ही कह देते हैं स्वर्ग पधारा कि ये स्वर्ग गया। तो जरूर अब यदि वो स्वर्ग में गया है तो पहले जरूर नरक में था। परंतु इतने पत्थर बुद्धि हैं, इतने पत्थर बुद्धि हैं जो समझते नहीं है नरक क्या है। ये तो तुम्हारी कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी है, ये तो तुम्हारी कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी है। बाप कहते हैं जिनकी बुद्धि को ताला लगा हुआ है उन्हों को ही आकर पढ़ाता हूं। जिन्हों की बुद्धि को ताला लगा हुआ है उन्हों को ही आकर पढ़ाता हूं। बाप जब आए तब आकर ताला खोले। बाप खुद डायरेक्शन देते हैं, तुम्हारी बुद्धि का ताला कैसे खुलेगा। बाप से कुछ भी मांगना नहीं है, इसमें निश्चय चाहिए। कितना मोस्ट बिलवेड बाबा है जिसको भक्ति में याद करते थे, जिसे याद किया जाता है वे जरूर कभी आएगा भी ना। याद करते ही हैं फिर से रिपीट होने के लिए। बाप आकर बच्चों को ही समझाते हैं, बच्चों को फिर बाहर वालों को समझाना है कि कैसे बाबा आया हुआ है, कैसे बाबा
आया हुआ है। बच्चे, तुम जब पतित हो, मैं ही आकर पावन बनाता हूं। तुम आत्माएं जो पतित बनी हो, अब सिर्फ मुझ पतित पावन बाप को याद करो। मुझ पतित पावन बाप को याद करो। मुझ सुप्रीम आत्मा को याद करो। मुझ सुप्रीम आत्मा को। इसमें कुछ भी मांगने की दरकार नहीं। तुम्हें मेरे से कुछ भी मांगने की जरूरत नहीं है। तुमने भक्ति मार्ग में आधा कल्प मांगा ही मांगा। आधा कल्प क्या करते आए? मांगते ही आए। और गीता में भी लिखा गया, यहां भी बाबा कह देते हैं कुछ पुराने जो नए बच्चों के सामने बाबा मुरली में, दुनिया वाली गीता में लिखा गया कि भिन्न भिन्न प्रकार की प्रेरणाओं से प्रेरित होकर अलग अलग देवी देवताओं की पूजा अर्चना करते हैं, परंतु मैं उस देवी देवता में उसकी श्रद्धा व भक्ति को बनाए रखने के लिए इच्छित फल देता हूं। वो पूजा अर्चना अलग अलग देवी देवताओं की करते हैं और मैं आकर उनको इच्छित फल देता हूं। तो देने वाला कौन? परमात्मा यदि देते हैं, इच्छित फल देते हैं परमात्मा, तो यही बात बाबा ने मुरलियों में भी रिपीट कर दी है। पर जो नए बच्चों के सामने मुरली चली है कि मैं ही तुम्हारी सारी इच्छाओं को पूरा करता हूं, परंतु ज्ञानी बच्चों के आगे कहता मैं ना दूं कुछ भी, संसार की कोई भी चीज मैं नहीं देता। वहां कह देते मैं तुम्हें भक्ति में साक्षात्कार भी कराता हूं, तुम अब भक्ति में ही मैं आना शुरू कर देता हूं। बच्चों को बहकाता है और इमोशनल ब्लैकमेल करता है ताकि वो क्या, अच्छा हम जिसकी भक्ति कर रहे वही आ गया है, या मैं भक्ति में आकर हमारी इच्छाएं पूरी करता था, ठीक है फिर तो ठीक है, हम भी रोज यहाँ आया करेंगे। अभी मांगना बंद कर दो। अब मांगना बंद कर दो। हम आप पे ही तुमको देता रहता हूं। बाप का बनने से वर्षा तो मिलता ही है। बाप का बनने से तुमको क्या मिलेगा? वर्षा तो मिलता ही है। जो बालिग, जो बड़े बच्चे होते हैं वो झट बाप को समझ जाते हैं। जो बड़े बच्चे होते हैं वे झट बाप को समझ जाते हैं। बाप का वर्षा है ही स्वर्ग की बादशाही। 21 पीढ़ी ये तो तुम जानते हो। जब नरकवासी हैं तो ईश्वर अर्थ दान पुण्य करने से अल्पकाल के लिए सुख मिलता है। मनुष्य धर्माऊ भी निकालते हैं, अक्सर करके व्यापारी लोग निकालते हैं। भाई हमें एक रुपया, 100 रुपए पर 1 रुपया, 10 रुपए, जितना भी उनका होता है, हर एक अपना अपना वो निकालते हैं। तो जो व्यापारी होंगे वो कहेंगे हम बाप से व्यापार करने आए हैं। बच्चे बाप से व्यापार करते हैं ना, बाप की प्रॉपर्टी लेकर। बाप की क्या लेते हैं? प्रॉपर्टी लेकर फिर उससे श्राद्ध आदि खिलाते हैं। बाप मर गया, उसकी प्रॉपर्टी के जायदाद के मालिक बन गए, फिर उसमें से कुछ पैसे उनके प्रति श्राद्ध आदि पर खर्च करते हैं, श्राद्ध खिलाते हैं, दान पुण्य करते हैं, धर्मशाला मंदिर आदि बनाएंगे तो उस पर बाप का नाम रखेंगे, क्योंकि जिससे प्रॉपर्टी मिली उनके लिए तो जरूर करना चाहिए। वे भी सौदा हो गया। वे सब हैं जिस्मानी बातें। अभी बाप कहते हैं बीती को चितवो नहीं, उल्टी सुल्टी कोई बात सुनो नहीं, उल्टे सुल्टे कोई प्रश्न पूछे तो बोलो, इन बातों में जाने की दरकार नहीं। तुम पहले बाप को याद करो। पहले किसको याद करो?
बाप को याद करो। भारत का प्राचीन राजयोग नामी ग्रामी है। जितना याद करेंगे, दैवी गुण धारण करेंगे, उतना ऊंच पद पाएंगे। ये है यूनिवर्सिटी। एम ऑब्जेक्ट क्लियर है। पुरुषार्थ कर ऐसा बनना है। दैवी गुण धारण करने हैं। किसको दुख नहीं देना है। कोई भी प्रकार का दुख हरता सुख करता बाप के बच्चे हो ना, सो तो सर्विस से मालूम पड़ेगा। बहुत नए नए भी आते हैं। 25-30 वर्ष वालों से 10-12 दिन के तीखे हो जाते हैं, जो 25-30 साल से ज्ञान में चल रहे हैं, परंतु वो ढीले डाले। और ये 10-12 दिन वाले बच्चे क्या हो जाते हैं, तीखे हो जाते हैं। क्योंकि वो तो सिर्फ आते हैं, क्लास में सत्संग सुनने आए, सत्संग सुना और चले गए, जो कुछ सुना यहीं छोड़कर चले गए। और जो समझदार बच्चे होते हैं वो एक एक बात को अच्छी तरह समझने का पुरुषार्थ करते हैं। तुम बच्चों को फिर आप समान बनाना है। जब तक ब्राह्मण ना बने तो देवता कैसे बनेंगे। ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर तो ब्रह्मा है ना। ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर कौन है, ब्रह्मा है ना। जो होकर जाते हैं उनका गायन करते रहते हैं। जो होकर जाते हैं उन्हीं का गायन करते रहते हैं। फिर जरूर वे आएंगे। जो भी त्योहार आदि गाए जाते हैं सब होकर गए हैं। कहाँ होकर गए हैं, संगम पर। फिर होंगे। इस समय सब त्योहार हो रहे हैं। रक्षाबंधन आदि सबका राज बाप समझाते रहते हैं। हम रक्षाबंधन क्यों बांधते हैं, सभी त्योहारों का राज बाप हम सब बच्चों को समझाते रहते हैं। तुम बाप के बच्चे हो तो पावन भी जरूर बनना है। तुम बाप के बच्चे हो तो तुम्हें पावन भी जरूर बनना है। पतित पावन बाप को बुलाते हैं तो बाप रास्ता बताते हैं कैसे हम पतित से पावन बने। कौन सा रास्ता बताते हैं, कैसे हम आत्माएं पतित से पावन बने। कल्प कल्प जिसने वर्षा लिया है वही एक्यूरेट अब वर्षा लेंगे। वही अब एक्यूरेट वर्षा लिया है, वही एक्यूरेट चलते रहते हैं। तुम भी साक्षी हो, देखते हो। बाप दादा भी साक्षी हो, देखते हैं। ये कहां तक ऊंच पद पा सकते हैं, ये कहां तक ऊंच पद पा सकते हैं। इनके करैक्टर्स कैसे हैं, इनके करैक्टर्स कैसे हैं। टीचर को तो सब मालूम रहता है ना, टीचर को तो सब मालूम रहता है ना। कितनों को आप समान बनाया। कितनों को आप समान बनाते हैं, कितना समय याद में रहते हैं। पहले तो बुद्धि में ये याद रखना चाहिए कि ये गॉड फादरली यूनिवर्सिटी है, ये गॉड फादरली यूनिवर्सिटी है। ये बात हमें बहुत अच्छी तरह बुद्धि में याद रखनी है। यूनिवर्सिटी है ही नॉलेज के लिए। ये यूनिवर्सिटी किस लिए है, ज्ञान लेने के लिए है। वो है हद की यूनिवर्सिटी और ये है बेहद की। दुर्गति से सदगति, हेल से हेवन बनाने वाला एक ही बाप है। बाप की दृष्टि तो
सब आत्माओं के तरफ जाती है। बाप की दृष्टि तो सब आत्माओं की तरफ जाती है, सबका कल्याण करना है, वापस ले जाना है। न सिर्फ तुमको परंतु सारे वर्ल्ड की आत्माओं को याद करते होंगे। उसमें पढ़ाते बच्चों को है, उसमें पढ़ाते किसको है? बच्चों को है। ये भी समझते हो जैसे नंबरवार जो आए हैं वे फिर जाएंगे भी ऐसे। सब आत्माएं नंबरवार आती हैं, तुम भी नंबरवार कैसे जाएंगे? वे सब समझाया जाता है। कल्प पहले जो हुआ है वही होगा। जो कल्प पहले हुआ है ड्रामा हूबहू वैसे ही रिपीट होगा। ये भी तुमको समझाया जाता है, तुम फिर कैसे नई दुनिया में आएंगे। ये भी बाबा हम बच्चों को समझाते हैं, तुम फिर कैसे नई दुनिया में आएंगे। नंबरवार जो नई दुनिया में आते हैं उनको ही समझाया जाता है। बाकी है जिन्होंने आना नहीं उनके आगे क्यों मात बीन बजाई जाए। जिन्होंने सतयुग में आना है, जिन्होंने नंबरवार आना है, उन्हीं को बाबा कहते समझाया जाता है, क्योंकि ये बातें समझ भी उन्हीं को आएंगी जिन्होंने आना है। जिन्होंने आना नहीं है वो ऐसी बातें सुनने के लिए तो पहले तैयार नहीं होंगे, और तैयार हो भी गए तो उनको ये समझ में आएंगी ही नहीं। तुम बच्चे बाप को जानने से अपने धर्म को और सब धर्म के सारे झाड़ को जान जाते हो। इसमें कुछ भी मांगने की दरकार नहीं। आज की मुरली के अंदर विशेष अटेंशन देना है। इसमें कुछ भी मांगने की दरकार नहीं, आशीर्वाद भी नहीं। मेरे से आशीर्वाद भी नहीं मांगना। लिखते हैं बाबा दया करो, कृपा करो, और बाबा क्या कहते हैं? कितना पक्का है, कितना पत्थर दिल है। बाप तो कुछ भी नहीं करेंगे, साफ मना। ऐसे को बाप बनाना चाहिए? बोलो, ऐसे को बाप बनाना चाहिए? हमारे लिए कृपा है। हाँ, बाप की पढ़ाई हमारे लिए कृपा है। ऐसे बोले कोई बात नहीं। अब कैसे बोल दिया देखो, बाप तो कुछ भी नहीं करेंगे, साफ मना कर दिया। बैठकर हम बहला फुसला भी नहीं सकते बाप को। कहते हैं बाप तो आए ही हैं रास्ता बताने के लिए। ड्रामा में मेरा पार्ट ही है सबको पावन बनाने का। ऐसे ही पार्ट बजाता हूं जैसा पार्ट बजा रहा हूं, जैसे कल्प कल्प बजाया है। और जो पास्ट हुआ अच्छा या बुरा वो ड्रामा में था। चाहे आपका अच्छा बीता है या बुरा बीता है, वो अब बीत गया ना, अब खत्म करो। अच्छा व बुरा ड्रामा में था, वही हुआ। चिंतन कोई बात का नहीं करना। आप बैठकर चिंतन करने की जरूरत नहीं, ऐसा क्यों हुआ, क्या हुआ, क्या नहीं। हम आगे बढ़ते रहते हैं। ये बेहद का ड्रामा है ना, हम आगे बढ़ते रहते हैं। ये बेहद का ड्रामा है ना, सारा चक्कर पूरा होकर फिर रिपीट होगा। जो जैसा पुरुषार्थ करते हैं ऐसा ही पद पाते हैं, मांगने की दरकार नहीं। भक्ति मार्ग में तुमने अथाह मांगा है, सभी पैसे खलास कर दिए हैं। ये सब ड्रामा में
बना हुआ है। वे सिर्फ समझाते हैं, आधा कल्प भक्ति करते, शास्त्र पढ़ते, कितना खर्चा होता है। अभी तो तुमको कुछ भी खर्चा करने की दरकार नहीं है। बाप तो दाता है ना, दाता को दरकार नहीं होती। वे तो आए ही हैं देने के लिए। ऐसे मत समझो कि हमने शिव बाबा को दिया। अरे शिव बाबा से तो बहुत बहुत मिलता है, तुम यहां लेने आए हो ना। टीचर के पास स्टूडेंट लेने के लिए आते हैं। उस लौकिक उस लौकिक बाप, टीचर, गुरु से तो तुमने घाटा ही पाया। अब बच्चों को श्रीमत पर चलना है, तब ही उच्च पद पा सकेंगे। शिव बाबा है डबल श्री श्री। शिव बाबा क्या है? डबल श्री श्री। और तुम बनते हो सिंगल श्री। श्री लक्ष्मी, श्री नारायण कहा जाता है। श्री लक्ष्मी, श्री नारायण दो हो गए। विष्णु को श्री श्री कहेंगे। ये क्या मतलब हुआ? कल कहता है विष्णु है ही नहीं, और आज शिव बाबा कह रहे हैं कि विष्णु को श्री श्री कहेंगे। क्या करें अब? किसको जाके पकड़े, सच बताए? लक्ष्मी और नारायण आगे का पढ़ेंगे भाई जी। आगे लिखा है श्री श्री कहेंगे, जो भी दो ज्वाइंट है। अब दो ज्वाइंट है, कोई विष्णु कोई लक्ष्मी नारायण कोई जुड़ थोड़ा गए हैं। नहीं, वो बताया गया ना कि 8 जन में 4 जन नारायण, 4 जन लक्ष्मी। तो इसीलिए बाबा ने विष्णु चतुर्भुज बनने को कहा है कि इसमें एक आत्मा 4 जन औरत और 4 जन मर्द के रूप में जन्म लेगी। 3 और 5 भी ले सकती है। 3 और 5 भी ले सकते क्या? नहीं जी भाई जी, क्वेश्चन नहीं समझे। 8 लेने ना, 3 और 5 भी ले सकते क्या? नहीं ले सकते। 3 औरत के 5 आदमी के, या 5 औरत के 3 और आदमी के। वो तो संस्कार पे शायद बाबा, संस्कार के आधार पर। विष्णु पहली बात तो ये बता, शरीर भी पावन है और आत्मा भी पावन है भाई। उसके अगले 8 जन्म तो जो होने हैं भाई, वो तो गिर गए ना, पहले जन्म से नीचे गिर गए। यहां सिर्फ विष्णु को कहा है श्री श्री। विष्णु को श्री श्री क्यों कहा है? क्योंकि विष्णु बाप समान बनने की स्टेज है। ब्रह्मा जब बाप समान बनते, ब्रह्मा जब बाप समान बनते हैं तब वो विष्णु कहलाते हैं। जब बाप समान बने तो श्री श्री, चाहे वो लक्ष्मी बने चाहे वो नारायण बने। क्योंकि जब ब्रह्मा विष्णु के समान बना, विष्णु चतुर्भुज बना, तो वो बाप समान बना। तो बाप श्री श्री है, तो जो बाप समान बना वो भी श्री श्री। परंतु जब वो जन्म लेकर नारायण बन जाते तो नारायण को बाबा कहते, भगवान भगवती भी नहीं कहेंगे। जब वो बने थे तब श्री श्री थे,
परंतु नारायण बनने पर वो नीचे उतर गए। लाइन को ध्यान से सुन। सिंगल श्री बन गए। हाँ, मतलब कहने का है कि जब तक वो बाप समान है तब श्री श्री है, और जैसे बाप समान से नीचे उतरे तब। इसमें ज्वाइंट, क्योंकि दो ज्वाइंट है, दो ज्वाइंट का मतलब ये नहीं कि दो, एक लक्ष्मी का श्री और एक नारायण का श्री। अब वो तो कोई बनेगा तो एक बनेगा, कोई भी दो तो नहीं बनेगा ना, या तो वो नारायण बनेगा या वो लक्ष्मी बनेगा, परंतु वो दोनों तो एक नहीं बनेगा। और दूसरा जन्म लेगा तो वो 99% होगा, 98% होगा, 97% होगा, फिर वो 100% नहीं होगा। 100% नहीं है तो उसे श्री श्री नहीं कहेंगे। ये भी हमें बहुत अच्छी तरह याद रखना है। तो बाबा क्या होता है कि देखता है बाबा, फिर बाबा ने ऐसा क्यों कर दिया कि दो ज्वाइंट है, ऐसा क्यों लिख दिया, क्वेश्चन उठेगा हमारे दिमाग में। तो इसके लिए, क्योंकि उस समय बाबा को लगा कि इन बच्चों को ये बातें समझाना थोड़ा सा अलग है, इसलिए बाबा ने समझाए बिना जो बात समझ थी, जितनी बात बच्चे जानते थे, उस बात के आधार पर कह दिया। इस लाइन को समझना है अच्छी तरह से, ठीक है नहीं? डबल इंजन कहेंगे क्या फिर? नहीं, मतलब बाबा ने, क्योंकि बच्चों के दिमाग में बैठा हुआ है विष्णु लक्ष्मी नारायण का कंबाइंड स्वरूप है। अब उस कंबाइंड स्वरूप को यहां यदि बाबा डिनाई करते हैं, बाबा यहां काटते हैं, तो आ जाएगा कि पहले उनको समझाया जाए। अब जैसे किसी मुरली में तो कहा है कि विष्णु है, और किसी मुरली में कहा है कि विष्णु है ही नहीं, सूक्ष्म वतन है ही नहीं। तो ये सारी बातें अलग अलग कहकर बाबा अपने आप को ज्ञान देता भी रहता है, और कैसे कैसे बच्चे बैठे हैं उनके सामने समझाता उसी प्रकार से रहता है। तो हमें बहुत अच्छी तरह से याद रखना है, बाबा कहते जब आप मेरे समान बनते हैं तब श्री श्री, परंतु जैसे ही मेरे समान से आप गिरना शुरू हुए तो आपका एक श्री गायब हो जाता है। ये बात बहुत अच्छी तरह बुद्धि में समझानी है, जिसको बाबा ने हमें समझाया हुआ है। लक्ष्मी नारायण को मैं भगवान भगवती बनाता हूं, परंतु लक्ष्मी नारायण को भगवान भगवती कह नहीं सकते, क्योंकि टॉप पर पहुंचने के बाद, जैसे 12 बजने के बाद क्या हो जाता है, एक एक पॉइंट गिरना शुरू हो जाते हैं, गिरना शुरू हो जाते हैं। फिर भी दोनों को बनाते हैं। कौन बनाते हैं? जो एक ही श्री श्री है, बाकी श्री श्री तो कोई होते नहीं, बाकी कोई श्री श्री नहीं होते। बनते हैं श्री श्री, बनते हैं ना, उस टाइम वो श्री श्री हो जाते हैं कि 100% बाप समान हो गए। श्री कृष्ण बाप समान 100% बन गया, 16 कला संपूर्ण बन गया, परंतु अगले पल 16वीं कला में से थोड़ा 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 गिरना शुरू हो गया। तो 100% के बाद गिरना शुरू हो गया तो वो 100% नहीं रहा ना। बाकी श्री श्री तो कोई होते नहीं। आज कल तो श्री लक्ष्मी नारायण, श्री सीताराम भी नाम रखवा लेते हैं, रखाते हैं। तो बच्चों को ये सब धारण करना चाहिए, सब धारण करना करके खुशी में रहना चाहिए। आजकल स्पिरिचुअल कॉन्फ्रेंस भी होती रहती है, परंतु स्पिरिचुअल का अर्थ नहीं समझते। कॉन्फ्रेंस करते हैं, स्पिरिचुअल कॉन्फ्रेंस होती रहती है, परंतु स्पिरिचुअल का अर्थ नहीं समझते। रूहानी नॉलेज तो सिवाय एक बाप के और कोई दे ना सके। बाप सभी रूहों को, रूहों का बाप है, बाप सभी रूहों का बाप है। उनको स्पिरिचुअल कहते हैं, फिलॉसफी को भी स्पिरिचुअल कह देते हैं। बाकी फिलॉसफी स्पिरिचुअल नहीं होती, फिलॉसफी को भी स्पिरिचुअल कह देते हैं।
ये तो समझते हो ये जंगल है। क्या जंगल है? ये दुनिया जंगल है। ये दुनिया क्या है? जंगल। कैसे जंगल है? कैसे जंगल है? सब एक दो को दुख देते रहते हैं। सब एक दो को दुख देते रहते हैं। तुम जानते हो अहिंसा परमो देवी देवता धर्म गाया हुआ है। अहिंसा परमो देवी देवता धर्म गाया हुआ है। वहां कोई मार पीट होती नहीं। गुस्सा करना भी हिंसा है। गुस्सा करना भी हिंसा है। कि गुस्सा करने से क्या हिंसा होती है भाई? गुस्सा करने से कोई हिंसा होती है? हाँ? क्या हिंसा? हाँ जी, किसका नुकसान होता है? अपना ही नुकसान होता है भाई जी। अपना ही नुकसान होता है। और जिस पर करते हैं तो उसकी शक्तियां छिन्न हो जाती है। अपना होता है तो जिसका साथ करते हैं उसका भी नुकसान होता है। क्रोधी खुद तो दुखी होता है, परंतु जो उसके संबंध संपर्क में आता है वे भी दुखी होता है। वे भी दुखी होता है। और जब दुख होता है वो क्या होता है? हिंसा। किसी को भी मेरे व्यवहार से दुख पहुंचा है तो उसी को हिंसा कहा जाता है। गुस्सा करना भी हिंसा है। फिर सेमी हिंसा कहो, कुछ भी कहो, यहां तो बिल्कुल अहिंसक बनना है। अब बाबा आए हैं। भाई एक सवाल पूछे? हाँ बोलो। आपने कैसे इतने सालों से गुस्सा को कंट्रोल कर किया? कैसे इन सब चीजों को इग्नोर करके कैसे आपने क्या पुरुषार्थ किया इसके लिए? जब हमारे को भी क्या बोलते हैं समय का अभाव लगता है तो आवाज तेज हो जाती है। मतलब ऐसा कोई नहीं है कि जहां हम, क्योंकि गुस्सा आने का जो मैंने देखा है कि जहां हमारे पास समय का अभाव हो, काम ज्यादा हो, वहां हमारी आवाज खराब हो जाएगी, हमारी फीलिंग कहीं ना कहीं आ जाएगी। क्योंकि शांत मन, जितना हम शांत रहते हैं, जितना हम खुश रहते हैं, उतना क्रोध पर कंट्रोल किया जाता है। जहां हमारी खुशी गायब हो जाती है, शांति गायब हो जाती है, वहां फिर क्रोध आ जाता है। तो ये हमें बहुत अच्छी तरह से याद रखना है। खुशी गायब हो गई है। जब क्रोध आ रहा है तो खुशी उसकी गायब हो गई है। उसके जीवन में शांति अब नहीं रही है। कोई ना कोई अप्राप्ति है, संतुष्टता उसके जीवन से चली गई है। ठीक है? मतलब बात सारी ये है। भाई जी। हाँ जी। वो अभिषेक भाई बार बार ओम शांति करता था तो आपका क्या फीलिंग हुई? नहीं कोई नहीं, वो तो जैसा है ठीक है। मतलब कहने का मतलब कि जो भी मेन बात हमें समझने वाली बात है ना, कि क्रोध हमारा खराब, हमें क्रोध आता कब है? जब हमारी पास सहन शक्ति कम हो जाती है। जहां हमारी सहन शक्ति कम हुई, सहन शक्ति कम होने का कारण होता है खुशी का अभाव, शांति का अभाव और संतुष्टता का अभाव। ये तीन मुख्य अभाव जब होते हैं तब क्रोध आता है। तब ज्ञान सारा ज्ञान होते हुए भी ज्ञान जो है नहीं रहता। अक्ल का दरवाजा। मुरली के अंदर बच्चा रो रहा था तो बाबा ने समझाया कि बच्चों को घर को रख के आओ। हाँ, अब ये आप क्या कहोगे? क्रोध, मैंने वहीं पर पूछा था कि क्रोध आया कि बाबा को कि नहीं आया? आपने कहा नहीं आया। बाबा ने बच्चे को वहां से ले जाने, क्योंकि उस समय
बाबा ज्ञान सुना रहे हैं, इतनी बड़ी क्लास बैठी हुई है और सबका ध्यान उधर चला गया तो डिस्टरबेंस हुई ना। तो उस बच्चे को नहीं लाना चाहिए, ऐसा कहकर बाबा ने आगे चले। तो हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है कि जहां हमें हमारी, क्योंकि जहां तक हम देखते हैं और जबकि हमें मालूम है कि जो कुछ भी हो रहा है एक्यूरेट हो रहा है, फिर भी हम जैसा सोचते हैं वैसा नहीं होता। तो पहला स्टेप होता है फीलिंग आएगी, दूसरा स्टेप होता है क्रोध आएगा। अब डिपेंड करता है कि वहां उस समय मैं यदि शांत हूं तो मेरे पास ये ज्ञान की स्मृति आ जाएगी, और यदि मैं हूं ही अशांत, यदि कभी भी कोई क्रोध कर चुका है, यदि उसने क्रोध कर लिया है, तो जो क्रोधी व्यक्ति है उसकी जो सहनशीलता है वो खत्म हो जाती है। वो तुरंत जो है ना क्रोध में आ जाएगा। एक बार क्रोध कर लिया तो 2-3 दिन तक उसके बहुत जल्दी क्रोध आने के चांस रहते हैं, आवाज खराब होने के चांस रहते हैं। ठीक है, बाकी बाबा ने अगर आज नहीं बोला होता तो वो जो माता है वो बच्चा लेके कल भी आ सकती है। बिल्कुल आ सकती, बिल्कुल आ सकती है। हाँ जी, श्याम सिंह भाई जी। हाँ भाई जी, मेरे को थोड़ा सा ये आ रहा है टेंशन कि जो बाबा ने कहा है कि बच्चों को नहीं लाना है। हाँ हाँ हाँ, आ रही है आवाज। तो ये ब्रह्मा बाबा ने कहा, तो ब्रह्मा बाबा ने कहा है, ब्रह्मा बाबा भी कह, ब्रह्मा बाबा भी कह सकते हैं। एक सेकंड, तो हम देखते थे कितनी भी आवाज हो जाए, कितनी भी दूर से कोई आत्मा बाबा बताओ मेरे को 25 पवन बनाओ, लेकिन बाबा जरा भी डिस्टर्ब नहीं होते थे, कुछ करते रहा। बिल्कुल बिल्कुल। शिव बाबा कभी भी डिस्टर्ब नहीं होते। यह हमने देखा कि यहाँ तक कि शिव बाबा जब आए हुए हैं, डेथ हो गई, शरीर छूट गया किसी का, और यहाँ तक कि कोई प्रेत आत्माएं भी किसी में प्रवेश करके चिल्लाने लग जाती, तो भी वो वहां के जो भाई बहन है वो आराम से जाते और उस आत्मा को पकड़कर बाहर ले जाते। डेथ हो गई है तो उस शरीर को उठा के बाहर ले जाते। मतलब ये नहीं कि हाय तौबा मच जाए, भागदड़ मच जाए, नहीं, कुछ नहीं। मतलब बाबा जब आए हुए हैं तो ये वंडरफुल सीन होता था कि डेथ हो जाए किसी की, कुछ भी हो जाए, परंतु सारा प्रोग्राम रुकेगा नहीं। प्रोग्राम उसी प्रकार से, क्लास उसी प्रकार से चलता ही रहेगा। और ये भी जैसे भाई साहब ने कहा, हो सकता है कि ब्रह्मा बाबा ने कहा हो। हाँ जी, और इसके साथ ऐसा भी लगता है जैसे बाबा तो सिर्फ शिव बाबा आत्माओं को देखते हैं सिर्फ। हाँ जी, शरीर को नहीं देखते। बिल्कुल। शिव बाबा आत्मा बच्चे में भी उतनी बड़ी है, उसमें भी। तो ये जहाँ तक लगता है ब्रह्मा बाबा ने ही अपनी तरफ से, हाँ, ब्रह्मा बाबा की जो है ना कमी हो सकती है कि ब्रह्मा बाबा ने ये कहा हो, ऐसा भी हो सकता है। बाकी चाहे कैसे भी कहा हो, क्योंकि शिव बाबा कहते चाहे ये भी कह दे। हाँ, क्या कहना है जी? भाई हाँ बोलो। ये एक बार हम बाबा मिलन में गए थे। हाँ। तो वहाँ पर आप कह रहे थे ना, कोई आत्मा चिल्लाई थी, बहुत जोर से चिल्लाई थी हॉल के अंदर। हाँ, तो ऐसा क्यों होता है? मैंने हिसाब किताब है, ड्रामा। आपका माइक आपकी चिल्लाती क्यों है? मतलब क्या कहना, मतलब उसका क्या इंडिकेशन है? माइक बंद कर दो ना, बोल करके माइक बंद करोगे तभी आवाज समझ में आएगी ना, क्योंकि आपकी आवाज गूंजती है, वापस आती है। ये आत्माओं का अपना पार्ट है।
किस आत्मा ने किस समय कौन सा रोल प्ले करना है, ये हमें अपनी बुद्धि में अच्छी तरह याद रखना है। उस आत्मा ने उस समय पार्ट प्ले करना है। बाबा को ये बात कन्फर्म है कि हर आत्मा एक्यूरेट अपना पार्ट बजा रही है। उसको चिल्लाना है तो वो चिल्लाएगी, रोना है तो रोएगी। बाबा को किसी के चिल्लाने का, किसी के रोने का, किसी के मरने का, किसी के जीने का, किसी का कोई फर्क नहीं पड़ता। बाबा के लिए तो खेल हो रहा है। बाबा को मालूम है। मैं ऐसे नहीं पूछ रहा हूँ भाई जी, मैं ऐसे पूछ रहा हूँ कि मतलब वो खुशी में चिल्ला रही है, क्या बाबा से कुछ कहना चाह मैंने बोला क्या कहना चाह रही है, पार्ट उसका है ना, हमारा ये पार्ट उस आत्मा का है, हमारा कोई मतलब नहीं है। अब वो पार्ट क्या करना चाह रही है, क्यों शोर मचा रही है, ये उस आत्मा का पार्ट है। हम अपनी बुद्धि को क्यों बेकार में ऐसा करें, क्योंकि हम उसका उस तक जाने का हमारा कोई पार्ट नहीं बनता कि हम अब बैठकर सोचे उसने ऐसा क्यों कहा, ऐसा क्यों किया। अब क्यों किया का कोई मतलब नहीं, हमें सिर्फ इतना पता है वो चिल्ला रही है, क्या कह रही है, क्या नहीं कह रही है, क्या उसको हो रहा है, वो आत्मा वो जाने। ठीक है, तो मेन है हमारा कि हमने क्रोध को कैसे कंट्रोल करना है। हर वक्त अपनी बुद्धि में क्लियर याद रखना है, जो कुछ भी हुआ वो राइट हुआ, जो हो रहा है वो भी राइट और जो होगा वो भी राइट। गलत होता ही नहीं। मैं बेकार में गलत कह रहा हूं, क्यों? मुझे क्रोध आ रहा है, मुझे लग रहा है कि मेरा नुकसान हो गया, मेरा घाटा हो गया, तब मैं क्रोध करता हूं। जब मुझे मालूम है कि मेरा कोई नुकसान नहीं हुआ, कोई घाटा नहीं हुआ, फिर मैं क्यों दुखी हूं? बिल्कुल अहिंसक बनना है। हमने कोई ऐसा बोल, ऐसा संकल्प, ऐसा कर्म नहीं करना जो किसी भी आत्मा को हिंसा हो, दुख हो। कोई भी मनसा वाचा कर्मणा खराब बात नहीं होनी चाहिए। कोई पुलिस आदि में काम करते हैं तो उसमें भी युक्ति से काम निकालना है। जहां तक हो सके प्यार से काम निकालना चाहिए। बाबा का अपना अनुभव है, प्यार से काम निकाल लेते हैं। इसमें बड़ी युक्ति चाहिए। बड़ा प्यार से किसको समझाना है, कैसे एक का 100 गुना दंड पड़ता है। समझ में आया कि पुलिस वालों को क्यों लिया बाबा ने, परंतु समय अभाव के कारण उसको इग्नोर भी कर दिया। पुलिस वालों को क्या होता है कि यदि कोई उनके पास चोर भी जाए, अपराधी भी जाए, वो अपना अपराध मानेगा तो नहीं ना। जब उसको कोड़े लगाए जाते हैं, डंडा लगाया जाता है, पिटाई की जाती है, टॉर्चर किया जाता है, तब वो सारा स्वीकार करता है। हाँ, मैंने ये भी चोरी किया, मैंने ये भी चोरी किया, मेरे पास ये भी है, मैं वहां से लाया था, वो वहां से लाया, फिर वो सारा बताता है। जब तक उसको टॉर्चर ना किया जाए वो नहीं बताता। तो बाबा ने पुलिस वालों का नाम इसलिए लिया कि पुलिस वालों पुलिस में भी काम करते हैं, तो उनका जितना हो सके प्यार से काम निकालना चाहिए, युक्ति से। पुलिस आदि में काम करते हैं तो उसमें भी युक्ति से काम निकालना चाहिए। पर तो हर जगह युक्ति नहीं चल पाती है तो क्या करेंगे? उनको मारना पड़ता है, उनको दंडित करना पड़ता है, तब जाकर के वो सच उगलवा पाते हैं। नहीं तो सच बताएंगे नहीं। कोई भी ऐसे कहते रहो सच बता दे बता दे बता दे, कोई नहीं बताएगा सच। तो प्यार से किसको समझाना है, कैसे एक का 100 गुना दंड पड़ता है। अब एक का 100 गुना दंड कहाँ कहा है बाबा ने? यदि आपने किसी को एक भी दुख दिया तो उसका 100 गुना दुख मिलेगा। आपने कोई गलती की तो 100 गुना सजा मिलेगी। आपने कोई गलती की आपको 1000 गुना सजा मिलेगी, और आपने गलती की तो आपको 1 लाख गुना सजा मिलेगी। ऐसा क्यों? 10 गुना क्यों? जितना जितना हमें लोग जितना जानते हैं अपने से फॉलो करते हैं उतनी बराबर की मिलेगी। इनकी बात आपको समझ में आई होगी। ये भाई जी कहना चाहते हैं
जितना आत्माएं आपको जानती हैं, आपके गलत व्यवहार के कारण, मान लो आपको 10 आत्माएं जानती हैं कि ये ब्रह्मा कुमारीज में जाते हैं, तो आपके गलत एक्शन से 10 लोगों को पता लगा कि ब्रह्मा कुमारी वाले गलत काम करते हैं, तो वो 10 जने बाबा का बच्चा बनने से रुक गए। तो सही बात। आपके कारण 10 रुके। अब कोई और भाई बहन है, उसको 100 जानते हैं, तो उसको 100 रुक गए, उसके द्वारा गलती हुई। अब मान लो मैं हूं, मेरे को मान लो 1000 जानते हैं, तो 1000 रुक गए। अब दादी जानकी का मैं एग्जाम्पल लेता हूं, उनको तो करोड़ों जानते हैं, लाखों करोड़ों जानते हैं। वो यदि कोई गलती कर देती है तो लाखों करोड़ों रुक जाएंगे, तो उसको लाखों गुना सजा ज्यादा मिलेगी। तो ये सजा का प्रावधान हमें समझना है। अच्छा, जो पुलिस वाले की बात है, समझो पुलिस वाला का कसूर है या नहीं कसूर, समझो कोई सच बात उगलना चाहते हैं तो उसको थोड़ा सा मारना पड़ेगा या कुछ जबरदस्ती करना पड़ेगा, तो उसका कसूर है या नहीं कसूर? देखिए, कसूर तो सीधा वो उसी पुलिस वाले के पास क्यों आया। जब आप कर्मों की गति पर जाएंगे तो कर्मों की गति को बहुत ध्यान से हम यहाँ समझ सकेंगे कि पुलिस वाले तो बहुत सारे हैं ना, उस केस की फाइल उसी पुलिस वाले के पास क्यों आई, क्योंकि उसके साथ उसका कार्मिक अकाउंट है, उसके द्वारा उसने मार खानी है, उसको उसने मारा हुआ है। हिसाब बराबर करने के लिए उसके पास आया है। भाई एक सवाल बहुत टाइम से एक सवाल बहुत टाइम से ये सोच रही थी पूछूंगी। क्या जैसे अब कोई कसाई है, उसका पैसा ही कसाई का है और वो बाबा का बच्चा बन जाए, तो क्या उसके द्वारा किए गए कार्य उसको कार्मिक अकाउंट बनेंगे? बिल्कुल बनेंगे। एक मतलब थोड़ा है कि भगवान के पास आ जाओ तो भगवान माफ कर देगा। चींटी बराबर माफी नहीं। उसका पैसा ही है कसाई का, उसका पैसा ही है, उसका घर का व्यापार ही है कसाई का, तो फिर भी उसका कार्मिक अकाउंट बनेगा। बिल्कुल बनेगा। इसका क्या मतलब हुआ? वो जिसको दुख दे रहा है वो आत्माएं दुख देंगी ना। यदि बाबा इसको माफ कर दे कि तो मेरा बच्चा बन गया, हर महीने लाखों रुपया भंडारी में डालता है और बहुत अच्छी सेवा करने में लगा हुआ है, सारा दिन 4-4 घंटे योग भी करता है, अब इसको माफ कर दिया जाए, तो उन बकरों को, उन मुर्गों को कौन इस न्याय देगा? लोग बोलते हैं संस्कार में परिवर्तन आएगा, उनको न्याय कौन देगा? परमात्मा न्याय करेगा कि माफ करेगा? परमात्मा कभी माफ नहीं करता। ग्रंथ साहब की बहुत सिंपल सी छोटी सी लाइन हमेशा याद रखनी है, जो सिंपल है, सबको समझ में आ जाती है। चींटी बराबर माफी नाही। संस्कृत के श्लोक थोड़ा टफ पढ़ते हैं, इसलिए मुझे ये लाइन सबको बताना सहज लगता है। हमारे शास्त्रों में भी यही लिखा है कि परमात्मा के पास क्षमा नहीं है। भगवान कभी माफ नहीं करता, चाहे कोई भी हो, तभी वो न्यायकारी है। मधुबन, हाँ, मधुबन क्या है? मधुबन में एक भाई है, उसको भगवान बना के बैठा है, तो उसके फॉलोअर जो है तो उसका भी आकार में आकार बन गया। एक भाई है, क्या बना के बैठा है? भगवान बन के बैठा है, दाढ़ी धुड़ी बढ़ा के, ब्रह्मा कुमारी में से निकला है और वो बाबा बना के बैठा है। नहीं, बाहर बैठा है ना, या मधुबन में? नहीं, मधुबन में सेंटर, माउंट आबू में अपने सेंटर में बैठा है। सेंटर वाला ही है, पर भाई कहीं किराए से लेके या कुछ ऐसा लेके बैठा है।
मतलब अलग बात, बस समझे, माउंट आबू में दुनिया में कोई भी कहीं बैठा हो, पर वो हमारे ब्रह्मा कुमारी में तो सेंटर के अंदर तो भगवान बन के नहीं बैठा ना। अब बाहर यदि वो सड़क पर कहीं भी बैठा हो, किसी भी बिल्डिंग में बैठा हो, तो दुनिया बहुत है मधुबन में, तो वो उस आत्मा का पार्ट है, वो उस आत्मा का पार्ट है, हमारा उससे कोई मतलब नहीं। हमें अपनी बात को समझना है कि जो मैं करूंगा उसे परमात्मा का बाप भी मुझे नहीं बचा सकता। जी कहते हैं ना, जो गलत कर्म किया है तो बाबा को बता दो तो आधा माफ हो जाता है। हाँ, ये भी बड़ा चालाकी से बताया है, परंतु यहाँ कोई माफ नहीं हो सकता। आधा माफ होने वाली बात क्या होती है कि हमने यदि परमात्मा को बताया तो अब हम रियलाइज कर लेंगे, अब हम और पाप नहीं करेंगे। यदि हम बाबा को ना बताते, हम रियलाइज नहीं करते, तो हम करते ही जाते ना। यदि हमने बाबा को बताया और रियलाइज कर लिया और हमने करना बंद कर दिया, तो आधे तो पाप बच गए ना। यदि हमने बाबा को बताया और सेल्फ रियलाइज नहीं किया और अब भी हम करते जा रहे हैं, तो बताओ कैसे आधे माफ हो जाएंगे। फिर रोजाना पाप करो, शाम को बाबा को बता दो, बाबा मैंने इतने पाप कर्म कर दिए, बाबा आज मैंने इतने पाप कर्म कर दिए, और बाबा जो है ना मुझे माफ करता जाए, मेरे आधे हो जाएंगे, आधे तो कर्म मेरे माफ हो गए। यहाँ कोई माफी नहीं है, ये सिर्फ भगत बच्चों को बुद्धू बनाने वाली बातें हैं, भगत बच्चों को बहलाने वाली बातें हैं। थोड़ा भाग्य नहीं। भाई जी भगत तो खुश हो जाते हैं ना आपको देख बातों को, तो भगत बच्चे तो खुश हो जाएंगे, परंतु ड्रामा तो चेंज नहीं होगा ना जी। ड्रामा तो एक्यूरेट उनको फेस करना पड़ेगा, ड्रामा से तो कोई बचा नहीं सकता। इस बात को हमें हमेशा याद रखना है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, हम दुख हरता सुख करता बाप के बच्चे हैं, इसलिए किसी को भी दुख नहीं देना। हम दुख हरता सुख करता बाप के बच्चे हैं, अब हमें किसी को भी दुख नहीं देना है। एम ऑब्जेक्ट को सामने रखना है, क्योंकि हम यहाँ आए हैं नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी, मनुष्य से देवता, पतित से पावन बनने के लिए। आप समान एम ऑब्जेक्ट को सामने रख दैवी गुण धारण करने हैं। हमारा एम ऑब्जेक्ट है लक्ष्मी नारायण बनना, तो लक्ष्मी नारायण हम बनेंगे तब जब हम अपने में दैवी गुण धारण करेंगे। आप समान बनाने की सेवा करनी है। आप समान बनाने की हमने क्या करनी है? सेवा करनी है। नंबर 2, ड्रामा के हर पार्ट को जानते हुए कोई भी बीती बात का चिंतन नहीं करना है। मनसा वाचा कर्मणा कोई खराब कर्म ना हो जाए जिसके कारण किसी भी आत्मा को दुख पहुंचे, खराब ना हो जाए। ये ध्यान देकर डबल अहिंसक बनना है। डबल अहिंसक बनना है। वरदान, एक बाप को कंपेनियन बनाने व उसी कंपनी में रहने वाले संपूर्ण पवित्र बनाओ। शिव बाबा को क्या बना लो? अपना कंपेनियन बना लो, अपना साथी बना लो, अपना साजन बना लो या अपनी सजनी बना लो, जो मर्जी आए आप बना लो। अब
उसी कंपनी में रहने वाले संपूर्ण पवित्र भाव। अपने आप को क्या बनाओ? संपूर्ण पवित्र आत्मा बनाओ। संपूर्ण पवित्र आत्मा वो है जिसके संकल्प में भी ब्रह्मचर्य की धारणा हो, जो हर कदम में ब्रह्मा बाप के आचरण पर चलने वाला हो, ब्रह्म आचारी हो। ब्रह्मा बाप के आचरण पर चलने वाला हो। पवित्रता का अर्थ है सदा बाप को कंपेनियन बनाना, बाप को अपना साथी बना लो और बाप की कंपनी में ही रहना है। संगठन की कंपनी, परिवार के स्नेह की मर्यादा होता तो परिवार कहां से आता? बाप बीज है, बीज को कभी नहीं भूलना, बीज को कभी भी नहीं भूलना। बीज है शिव बाबा, उसे कभी भूलना नहीं है। स्लोगन है किसी के भाई जी थोड़ा सा ऊपर में वरदान को देखिए ना, वहाँ पे परिवार से, हाँ ये, लेकिन बाप के कारण ही यह संगठन के स्नेह की कंपनी है। संगठन की स्नेह की कंपनी है, मतलब शिव बाबा के कारण ही संगठन के स्नेह की कंपनी है। ठीक है। बाप नहीं होता तो परिवार कहाँ से आता? हाँ जी हाँ, समझ गए। तुम्हारा शिव बाबा जो है, बाबा के कारण है ना। शिव बाबा मेरा चाहे साजन है, चाहे वो मेरी सजनी है, मेरा कंपेनियन है ना। कंपेनियन दोनों में से दोनों कंपेनियन होते हैं ना, साजन हो चाहे सजनी हो। तो सारा परिवार बाप के कारण है ना। सारे मेरे बाप के बच्चे हैं, चाहे वो मेरा साजन है चाहे वो मेरी सजनी है, सारे उसी के ही बच्चे हैं। परिवार के स्नेह की मर्यादा अलग चीज है, लेकिन बाप के कारण ही ये संगठन के स्नेह की कंपनी है। क्योंकि बाप के सारे बच्चे हैं ना, जो लौकिक परिवार का वाला संबंध खत्म हो गया, ये सारे के सारे मेरे बाप के बच्चे हैं, आत्माएं, स्नेह की कंपनी है। बाप नहीं होता परिवार कहां से आता? बाप बीज है, बीज को कभी भी भूलना नहीं है। ब्राह्मण परिवार में तो समझ लेते हैं, लौकिक परिवार में ये सेंटेंस समझने में भूल कर देते हैं, इसीलिए उलझ जाते हैं। स्लोगन है किसी के प्रभाव में प्रभावित होने वाले नहीं। कोई कितना भी कैसा हो, अच्छा हो, बहुत अच्छा हो या खराब हो, हमने उसके प्रति प्रभावित नहीं होना है। किसी के प्रभाव में प्रभावित होने वाले नहीं, ज्ञान का प्रभाव डालने वाले बनो। ज्ञान का प्रभाव डालने वाले बनो। बोला हमारे अंदर ऐसा हमारा व्यवहार हो, ऐसा हमारा चरित्र हो कि सब उससे प्रभावित हो कि ये चरित्र वाक्य में श्रेष्ठ है। ये मुस्कुराहट, प्यार आपके चेहरे से झलकता हुआ वो और संसार में कहीं देखने को नहीं मिल सकता। तो ज्ञान का प्रभाव डालने वाले आप बनो। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।
ओम शांति।